रोहन गुप्ता, पर मणिपुर को इतना बड़ा मुद्दा आप लोगों ने बनाया और जब प्रधानमंत्री बोल रहे हैं और मणिपुर का उस वक्त तक जिक्र भी नहीं हुआ, आप वॉकआउट कर जाते हैं। यह किस तरह की गंभीरता दिखाता है, किस तरह की तैयारी दिखाता है विपक्ष की। अनम्यूट कीजिए रोहन, अनम्यूट कीजिए। एक बात जो आज के डिस्कशन से अगर मैं उसको समराइज करूं संदीप जी, तो जो शायरी है, जो कहावत है कि तू इधर उधर की बात मत कर, ये बता काफिला लूटा कैसे। प्रधानमंत्री जी ने बात की, कांग्रेस को कोसा, ठीक है, उनका काम है कांग्रेस का कोसना, उन्होंने काम अपना किया, पर आज की परिस्थिति के बारे में क्या बताया मणिपुर का, क्यों जल रहा है? मणिपुर के बारे में कम से कम 20 मिनट, पूर्वोत्तर भारत और मणिपुर के बारे में 20 मिनट बोले, पर आप वॉकआउट कर चुके थे उस टाइम तक। देखिए मुद्दा क्या है, देखिए संदीप जी 20 मिनट बोला, पर अभी की जो समस्या है, क्यों मणिपुर जल रहा है, क्यों सरकार विफल रही है, क्यों उनका सीएम विफल रहा है, क्यों 3 महीने से आग शांत नहीं कर पाए, इंतजार करते, दबाव डालते, घेरते। प्रधानमंत्री बोल रहे थे, आपने पहले ही डिसाइड कर लिया कि ये मणिपुर पर या तो कुछ बोलेंगे नहीं या आपके सवालों का जवाब नहीं देंगे। जब नियत में देखिए संदीप, बिल्कुल नहीं, अगर उनको बोलना होता तो कांग्रेस का कोसना खत्म हो गया, अभी की बात ही नहीं की उन्होंने। सारी बात की, वंदे भारत की बात की, मणिपुर के नॉर्थ ईस्ट के विकास की बात की। ये जो स्पेसिफिक मुद्दा था जिसके कारण ये पूरी अविश्वास की जो बहस है, ये बातें बोल रहे थे, आप सदन से नदारद थे। मैं आपको आपने कहा बिल्कुल, क्योंकि उनकी नियत दिख रही थी। आज जितना उन्होंने टाइम दिया, जितना कोसना था, आज दिख रहा था ना उनकी क्या नियत थी। आपको लगा क्या प्रधानमंत्री जी आज की परिस्थिति के बारे में बोलने के लिए तैयार है? बोलते तो बोलते क्या, उनकी जिम्मेदारी थी। आज तक वो मणिपुर गए नहीं है और आपने कहा अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ज्योतिषाचार्य हो गई, आपने पहले ही मन पढ़ लिया कि कुछ नहीं बोलेंगे। वो सदन के नेता भी हैं, सदन की एक मर्यादा भी होती है, आप पूरी बात तो सुनेंगे ना, उसके बाद भी घेरते रहिए। प्रधानमंत्री जी को ऐसा है सतीश जी, प्रधानमंत्री जी अगर बोलना चाहते, मणिपुर जाना चाहते, अगर उनकी नीयत साफ होती तो उनके वहां के मुख्यमंत्री को हटाते, अभी तक वहां पे चले गए होते, संवेदना की बात करके, कभी 1-2 ट्वीट करते, कभी कुछ नहीं किया। प्रस्ताव की जरूरत ही नहीं। संदीप जी शुरुआत क्या की, कांग्रेस को कोसने की बात की, पुरानी बातें की उन्होंने, नॉर्थ ईस्ट की बातें की। आज की समस्या का उन्होंने क्या निकाला उकेल बताइए, कि कभी मैती और कुके के बीच में हम शांति करेंगे, कोई स्पेसिफिक बात नहीं थी। और विपक्षी जीत कहां पे संदीप जी बता रहा हूं, कि जो मणिपुर पे प्रधानमंत्री जी सदन में बात करने को तैयार नहीं था, आज कम से कम 2 सेंटेंस तो बोले कि हम लोग आगे करेंगे, हम लोग आगे शांति का प्रयास करेंगे। ये हमारी जीत है, मणिपुर की जनता की जीत है, कि एक ऐसी अहंकारी पार्टी जो अपनी विफलताओं के बारे में कभी भी चर्चा करने को सवाल नहीं है, उनको आज मजबूर होना पड़ा, पूरे देश को मणिपुर के ऊपर चर्चा करनी पड़ी अविश्वास प्रस्ताव के नाम पे। और जब वो चर्चा में मणिपुर का प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे, जिस पर आप लगातार डटे हुए थे, अड़े हुए थे, 20 जुलाई से जब वो बोल रहे थे मणिपुर पर, आप वहां नहीं थे। इसमें आपकी गंभीरता और आपकी तैयारी कितनी मजबूत थी या कितनी कमजोर थी, वो भी दिखता है ना। बिल्कुल नहीं संदीप जी, उसका कारण था, अगर देखिए बिल्कुल नहीं, जब प्रधानमंत्री जी बात कर रहे थे तब प्रधानमंत्री जी को जिन मुद्दों पे बात करना चाहिए, जिस मुद्दे पे अविश्वास की प्रस्ताव आई है कि आज की परिस्थिति क्यों है मणिपुर में, उसके ऊपर प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। और हमको मालूम था नहीं बोलने वाले, अगर आपको पहले से ही मालूम था, आ जाते, अगर बोलने की हिम्मत होती तो 267, बिल्कुल, क्योंकि अगर हिम्मत होती तो 267 पे डिस्कशन दे देते प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री जी संसद के बाहर से बोले, तब संसद के अंदर आके बोल देते, जो विपक्ष ने जो रिक्वेस्ट की थी तब बोल देते। तो ये 20 दिन से खामखा का ड्रामा चल रहा था, चर्चा नहीं की प्रधानमंत्री जी ने संसद में जी क्या 20 दिन से ऐसे ही ये मणिपुर को लेकर एक नौटंकी चल रही थी, हल कुछ निकला नहीं, पूरा सदन था नहीं, पूरे देश की तरफ से एक संदेश जाना चाहिए था। यही तो बिल्कुल संदीप जी, देखिए पूरा मुद्दा यही है कि ये सरकार अपनी विफलताओं के बारे में कितनी सीरियस है वो देश ने देखा। हमने, विपक्ष ने पूरी मेहनत की कि किसी भी प्रकार से इतने सीरियस मुद्दे पे प्रधानमंत्री का अभिभाषण लोकसभा में होना चाहिए। आज हम सफल रहे उसमें, नहीं तो ये लोग तो बोलने को तैयार नहीं। अगर नियत में खोट नहीं होती तो अभी तक तो एक्शन ले चुके होते प्रधानमंत्री जी। कल तक मणिपुर जल रहा है,
कल तक परसों तक ही वहां पे वारदात हो रही है। क्यों हो रही है? क्या ये सरकार की विफलता नहीं है? क्या ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? क्या आपको नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री जी को स्पेसिफिक हल इसका देना चाहिए? कोसिए, कांग्रेस को कोसना आपका काम है। आप हमेशा एक सवाल का जवाब सवाल करते हैं, आप कीजिए, हमको कोई आपत्ति नहीं है। ये भाजपा की तो नीति है। कोस पर तो कम आप से भी कम रहे कुछ थे हल ना। तो बताइए। सरकार मणिपुर के को बारे में अगर कुछ तो प्रधानमंत्री बताइए। आपको कोस रहे हैं तो वो पलटवार कर रहे हैं। आप भी कोस रहे थे, भारत माता की हत्या हो गई, ये हो गया, वो हो गया, ये देशभक्त नहीं देशद्रोही हैं, सारे आरोप आपने भी लगाए। संदीप जी क्या गलत बोला? क्या था? क्या गलत कहा? हम क्या सरकार की विफलता के बारे में बात नहीं कर सकते? अगर हम सत्ता में होते संदीप जी, हम जिम्मेदारी से जवाब देते, जो भी मुद्दे हैं उसका डिस्कशन करते, विपक्ष का समर्थन मांगते। ये सरकार की तो जब नीयत आपका में ही अतीत भी खोट है तो कि इनको कुछ सामने करना ही लाया नहीं जाएगा है, ना, तो हम क्या कर उसका सकते हैं? कच्चा हमने तो चिट्ठा भी अभी दिखाया जाएगा। मजबूर किया। आपका कच्चा चिट्ठा भी सामने लाया जाएगा। देखिए संदीप जी, पूरी चर्चा को अगर आप देखेंगे, लाए कच्चा चिट्ठा करें, वो भूतकाल की बात करें, इतिहास की बात, जो करना हो करे, पर अभी वर्तमान में इस परिस्थिति का क्या निराकरण है, देश की जनता के सामने बात करें। मणिपुर की जनता को कैसे बताएंगे उसके बारे में बात करें। अपने रोडमैप के बारे में बात करें। देश की मुख्यमंत्री जनता का में ये रेजिग्नेशन क्यों नहीं इंडिया है उसके बारे गठबंधन में नहीं बात करें। आता क्या? जवाब तो देना पड़ेगा। तो जब वो जवाब दे रहे थे पूरा सुन लेते ना। बिल्कुल आता है। कहां जवाब दिया है आपने? उनका जो सब जवाब सुना क्या? अगर उनको, मैं वापस बोल रहा हूं संदीप जी, अगर प्रधानमंत्री जी मणिपुर के बारे में सीरियस होते, जिस दिन संसद के बाहर रह के उन्होंने अपना अभिभाषण दिया, वहां पे अंदर जाके देते। नंबर 1, 267 में पूरा दिन मणिपुर पे चर्चा होती, हम लोग हमारे वहां पे इंटेंशन जो भी है, हमारे सजेशंस वो देते और कुछ सकारात्मक हम मुद्दे लेके आते। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।